में भी कई प्रावधान है। अनुच्छेद 29(1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जनजाति भाषाओं का या क्षेत्रीय भाषाओं का उनके मातृभाषा आप में सरकार के अभिन्न अंग हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं और क्षेत्रीय भाषा से आपका संबंध भी है, तो ये उम्मीद किया जा सकता है आप विधानसभा के पटल पर इस बात को रखेंगे कि क्षेत्रीय जनजाति भाषा जो है उसकी कला संस्कृति को विकसित करने के लिए, कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कला एकेडमी का भी गठन किया की आवश्यकता है और उसका अनुवाद करने की आवश्यकता है। और वाद्य यंत्र ये भी हमारे संस्कृति है। नगाड़ा, मांदा, ढोलक ये हमारे आदिवासी संस्कृति का एक अहम नमस्कार, सलाम, जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं आपका मेजबान मोहम्मद अनवर हुसैन। आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो विजुअल दिखाएं। यहाँ पर रांची स्थित मोरहाबादी के दीक्षांत मंडप में क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है ये विषय जानना आपके लिए भी जरूरी है और झारखंड के लिए भी बहुत जरूरी है। बताते चले कि झारखंड में कुल 9 क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनके पुनरुत्थान और उसके जो है संवर्धन और विकास के लिए क्या कुछ पहल होना चाहिए। अभी झारखंड बने लगभग 26 साल हो गए हैं। ये पहल जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं पहल नहीं हो पाई है और इन भाषाओं के जो बोलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज हैं जो है कोलेबिरा के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी जी। हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है। सर, सबसे पहले आपका वंदे भारत लाइव टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी और हमारे मूल वासियों की पहचान संस्कृति है और संस्कृति में कई चीजें हैं जिसमें से सबसे प्रमुख उसकी भाषा होती है। भाषा चूंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है या किसी समुदाय की पहचान है और भाषा सबसे जल्दी दिखता है। जो बात करते हैं वही भाषा है और भाषा ही उस समुदाय की पहचान है कि यह किसी समुदाय से है। और भाषा को लेकर हमारे देश के संविधान में भी कई प्रावधान है। अनुच्छेद 29(1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इस देश के हर एक जातियों का, समुदायों का भाषा को सुरक्षित रखा जाए। अपनी भाषा को बचाने का हर समुदाय को अधिकार है और सरकार को भी जवाबदेही है। और आगे भारतीय संविधान में ही भाषा को संरक्षण को लेकर ही और विकास को लेकर अनुच्छेद 350(a) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जनजाति भाषाओं का या क्षेत्रीय भाषाओं का उनके मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाए। अर्थात शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी और उसे स्कूलों में उनके जनजाति भाषाओं से या क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़ाया जाए और पढ़ाई के क्रम में उनके रीति रिवाज, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, इन सारी चीजों की भी जानकारी दी जाए। तो और हमारे आदिवासी इतिहास हमारे गीतों में है। जनजाति और क्षेत्रीय गीतों में है यह, और उन क्षेत्रीय गीतों को, जनजातीय गीतों को समझने के लिए भाषा
जानना जरूरी है। सर आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, हम उस पर इत्तेफाक करते हैं, समर्थन करते हैं। एक अंग्रेज स्कॉलर का भी कहना है कि किसी भी समाज को अगर उसको मिटाना हो तो उसकी भाषा को मिटा दीजिए, और अगर किसी समाज को तरक्की के उरूज पर ले जाना है, बुलंदी तक ले जाना है, तो उसकी भाषा को जो है विकास के रास्ते पर ये कर लीजिए। लेकिन सवाल ये है सर कि 26 साल हो गए, अभी तक रीजनल जो भाषा है, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए भाषा एकेडमी तक का अभी तक जो है गठन नहीं हो पाया है। इसको लेकर मैं बता दूं, 2 बार विधानसभा में चर्चा में मैं भाग लिया। एक बार अभी माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी, उस समय वे मंत्री नहीं थे, एज ए विधायक थे, और उन्होंने लोग ध्यान आकर्षण में इस बात को लाया था, भाषा संस्कृति परंपराओं को सुरक्षा को लेकर। और मैं पिछला साल भी हमारे माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी जब वो मंत्री थे, उस समय भी मैं एक गैर सरकारी संकल्प में इस विषय को लाया था कि भाषा संस्कृति परंपराएं तभी बचेंगी जब इन्हें बोला जाएगा, और अभी के नई पीढ़ी अपने भाषा संस्कृति परंपराओं को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें स्कूलों में पढ़ाया जाए, स्कूलों में भाषा के बारे में पढ़ाया जाए, उनके संस्कृतियों के बारे में बताया जाए, उनके परंपराओं के बारे में बताया जाए, और जो गीतों में जो इनका संघर्ष, इनका इतिहास लिखा है, उसे भी बताया जाए, तब ये समझ पाएंगे। और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना होगा, और शिक्षक की नियुक्ति होगी, वे जनजातीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाएंगे, जनजातीय परंपरा और क्षेत्रीय परंपराओं, संस्कृतियों को पढ़ाएंगे, तो स्वतः लोग जानेंगे, और इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और यह ऐसा रोजगार है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे कोई मुंडा का शिक्षक होगा तो मुंडा ही होगा, कोई उरांव का, कुड़ुक का शिक्षक होगा वह उरांव ही होगा, तो खड़िया का शिक्षक होगा तो खड़िया ही समुदाय से होगा, कोई नागपुरी का होगा तो यहाँ के मूल निवासी ही होंगे। और यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसे कोई बाहर के लोग नहीं छीन पाएंगे। इसको लेकर सरकार ने मुझे जवाब दिया है, और उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी इसको लेकर सर्वे हो रहा है कि किस स्कूल में किस भाषा के शिक्षक कितने होंगे, इस पर सर्वे चल रहा है, और सर्वे आएंगे और नीति बनेगी, और बहुत जल्दी बहाली होगी, और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का पढ़ाई करने का आश्वासन विधानसभा में हमारी सरकार ने मुझे दिया है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, माना जाता है कि किसी भी भाषा के संवर्धन में, उसके विकास में कला संस्कृति का बहुत अहम योगदान होता है। तो क्या आप सरकार के अभिन्न अंग हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, और क्षेत्रीय भाषा से आपका संबंध भी है, तो ये उम्मीद किया जा सकता है आप विधानसभा के पटल पर इस बात को रखेंगे कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो है उसकी कला संस्कृति को विकसित करने के लिए, कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कला एकेडमी का भी गठन किया जाए? निश्चित तौर से संस्कृति हमारी कई भागों में है, जिसमें से कला संस्कृति भी है। गाना एक कला है, हर कोई नहीं गा पाता है, और जो हमारे पुरखों ने अपने संघर्षों को, अपने इतिहासों को गीतों में संजो के रखा है, वैसे गीतों को फिर से गाने के लिए कलाकारों की आवश्यकता है, और उसका अनुवाद करने की आवश्यकता है। और वाद्य यंत्र ये भी हमारे संस्कृति है, नगाड़ा, मांदा, ढोलक, ये हमारे आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ढोल नगाड़ा को भी देख के आप पहचान सकते हैं कि यह किस समुदाय का, किस संस्कृति का हिस्सा है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें हैं, इन्हें भी सजो के रखना है, और इन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। और हमारी सरकार इसको लेकर प्रयास करे, और हमारे संविधान में कई प्रावधान है सामाजिक संरक्षण को लेकर, संवैधानिक प्रावधान है। इसके बावजूद भी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, और नहीं दी है पहले की सरकारों ने, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दे रही है, और इसको आगे बढ़ा रही है, संरक्षण दे रही है। सर, क्या फिर ये उम्मीद किया जा सकता है कि आज जो पहल की गई है वो रंग लाएगी? निश्चित तौर से ये पहल
एक आदिवासी और मूलवासी जो क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं, जनजाति भाषाओं को बोलते हैं, उनमें एक उत्साह जागेगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगी कि हमारी पहचान हमारी भाषा से है, हमारे गोत्र से है, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों से है, हमारा रहन सहन खान पान से है। तब इसे संरक्षण देने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे और लोग इसमें जिएंगे। मैं खुद, मेरे पास रोज फोन आते हैं क्षेत्र के लोग, मुझे अपने भाषा से मुंडारी से बोलते हैं, मुंडा भाषा से, मैं मुंडा से उन्हें जवाब देता हूँ। मुंडा संस्कृति परंपराओं के महत्वों के बारे में बताता हूँ, हमारे गौरवशाली इतिहासों के बारे में बताता हूँ। अब लोगों में रुचि जाग रही है और हमारे सरकार इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बहुत जल्द सरकार के स्तर से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो है ही है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर नहीं है, वो भी बहाल होने वाली है। बेशक आपने सुना, हम अभी नमन विकसल कोनगाड़ी से, जो कांग्रेस के विधायक हैं और सरकार के अभिनंग सरकार के घटक दलों में भी शामिल हैं। इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि आज जो मांदर की थाप यहाँ से उठी है, इस मांदर की थाप की आवाज़ जो है दूर तलक जाएगी और झारखंड के जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके संवर्धन और उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में आज के आयोजन का और जो यहाँ के क्षेत्रीय जनजाति हैं उनके भाषाओं के संवर्धन के बारे में क्या कुछ सरकार के द्वारा इकदाम किया जाता है, पहल की जाती है। रांची से वंदे भारत के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।